हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 के हनीकॉम का चैप्टर नंबर सेकंड अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स करेंगे। बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी her grandmother and Tadha her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. मृदु एक युवा लड़की है जो मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, में तापी अपनी दादी माँ थाथा अपने दादा के साथ रहते हुए बड़ी होती है। एक दिन दोपहर बाद तापी उसे अपनी चाची रुकुमणि के घर उसे चचेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए ले जाती है। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. रुकुमणि ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। रवि और मीना तेजी से बाहर निकले और रवि मृदु को खींचकर घर में ले गया। ठहरो, मुझे अपनी स्लीपर तो निकालने दो। मृदु ने विरोध किया। उसने अपनी स्लीपर को एक बड़ी काली जोड़ी के पास रख दिया। ये सलेटी थी, वास्तव में धूल से सनी हुई थी। तुम प्रत्येक स्लीपर पर प्रत्येक पंजे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। दो बड़े पंजों के निशान लंबे तथा पतले थे। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था कि वह यह सोच सके कि वे स्लीपर किसके थे, क्योंकि रवि उसे घसीटते हुए घर के पिछले आंगन में एक कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे ले गया। वहाँ एक टूटी हुई फुटबॉल में बोरी बिछाई गई थी और उसे रेत से भरा गया था। इसमें एक बहुत छोटी बिल्ली का बच्चा नारियल के आधे खोल में चप चप की आवाज़ करते हुए दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It is a secret. Amma says Pati will leave for our Padu's mama's house if she knows we have a cat. हमने इसे आज सुबह दरवाजे के बाहर पाया। वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। बेचारा प्राणी, मीना ने कहा। यह एक रहस्य है। अम्मा कहती है कि यदि दादी को यह पता चल जाए कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वह हमारा घर छोड़कर पाडू मामा के घर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahindran." लोग हमेशा जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वे चीखते हैं, "ओह, इस गंदे जानवर को यहाँ मत लाना।" रवि ने कहा, "क्या तुम जानते हो कि यह रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है? दादी ने मुझे अपने हाथ में एक गिलास लिए हुए अभी देखा है। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन उसने मेरी ओर जिस ढंग से घूरा, मुझे इसका बहुत सारा भाग पीना पड़ा ताकि मैं उसे वास्तविक उद्देश्य के प्रति अंधेरे में रख सकूं। तब उसने गिलास वापस लेना चाहा। दादी, दादी, मैं स्वयं इसे दूध दूंगा, आपको यह कष्ट क्यों दूं?" मैंने उनसे कहा। मुझे दौड़कर जाना पड़ा और कुछ दूध नारियल के खोल में उड़ेलना पड़ा। तब मुझे वापस दौड़कर कटोरे को धोना पड़ा और फिर इसको नियत स्थान पर रखना पड़ा, इससे पहले कि उसे वास्तविक रूप से संदेह हो जाए। अब हमें महेंद्रन को खिलाने के अन्य कोई रास्ते के बारे में सोचना है। महेंद्रन,
This little kitty's name is Mahindran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. मृदु ने प्रभावित होते हुए कहा, महेंद्रन, क्या इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है? यह तो एक वास्तविक नाम है, न कि एक छोटे चुस्त बिल्ली के बच्चे का नाम. Actually, his full name is Mahindra Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है. यदि तुम चाहो तो उसे संक्षेप में एमपी पुन्नई पुकार सकते हो. वह एक उत्तम नस्ल का बिल्ला है. जरा उसके बालों की ओर देखो, एक शेर की गर्दन के बालों की भांति है. तुम जानती हो कि पुराने पल्लव राजाओं का सूचक क्या था? क्या तुम नहीं जानती? उसने आशापूर्ण नजरों से मृदु की ओर देखा. मृदु गिगल्ड. मृदु मूर्खों की भांति हंसी. Think I am joking? Well, just wait. I will show you sometime. It is clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc. Fact is, Mahindran is a descendant from that very same ancient cat, a close relative. Scientifically speaking of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा, जरा सा इंतजार करो, मैं किसी समय तुम्हें यह दिखा दूंगा. यह तो स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती. क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा. अच्छा, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने उसके दादा, उसके दादा इत्यादि का एक भूत देखा था. तथ्य यह है कि यहाँ महेंद्र उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है. वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो शेर का नज़दीकी रिश्तेदार है. पल्लव राजवंश का प्रतीक. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. That cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. रवि ने बेर जैसी झाड़ी के चारों ओर चलते हुए तथा एक छोटी डाली को इधर उधर हिलाते हुए कहना जारी रखा. उस समय उसकी आंखों में चमक थी. यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली की वंशज ही है, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो लोग प्राचीन यूनान में बिल्लियों की पूजा किया करते थे. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड. ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन cat god, no, goddess, Basest, yeah, that's it. So, उसे अपनी स्वयं की आवाज़ की ध्वनि से कितना प्यार था. मीना और मृदु ने एक दूसरे की ओर देखा. मृदु ने कहा, इसका किसी चीज़ से क्या संबंध है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली यूनानी बिल्ली की देवता नहीं, देवता का वंशज बास्टेट. हाँ, ऐसा ही है. तो वेल, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahindran. MP Punnai here. Whoop! He shrieked, very pleased with himself. अच्छा, उस बिल्ली देवी का एक वंशज पल्लवों के एक जहाज में छुपकर बैठ गया था, और उसी की वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी जिसका वंशज महेंद्रन है. MP पुन्नई यहाँ है. वह हू करके चीखा. वह अपने आप से बहुत खुश था. Mahindran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop, it was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing on hand, and he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. महेंद्र ने घबराहट में ऊपर की ओर देखा. वह नारियल के खोल के किनारों पर अपने पंजों को रगड़कर उन्हें तेज करके हटा रहा था, लेकिन रवि के भयंकर हू की चीख से भी बुरी एक सन की आवाज़ खिड़की से आ रही थी. यह क्या विचित्र ध्वनि थी. इसे सुनकर जहाँ मृदु चौकनी हो गई थी,
एमपी पुनः भयभीत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो ऊपर की ओर उछला और तेजी के साथ एक बांस की तस्कर की ओर दौड़ा जिसमें लाल मिर्चों को सूखने के लिए रखा गया था। इसके नीचे स्वयं को छुपा लेने की कोशिश में महेंद्र ने कुछ मिर्चें अपने शरीर पर डाल ली। वह उदासी में दहाड़ा, म्याऊं। The screeching went on. What's that noise? Said Mridu. That's Lali learning to play the violin, grunted Ravi. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. सनसन की आवाज़ लगातार आती गई। मृदु ने पूछा, यह कैसा शोर है? रवि गुर्राया, वह लाली की वायलिन बजाने की सीखने की ध्वनि है। वह कभी कोई चीज़ नहीं सीखेगी। संगीत मास्टर एक चलती हुई रेलगाड़ी की तरह सनसन की ध्वनि बजा रहा है, जबकि लाली हर समय लाइन से उतर रही है। वह पटरी से पूर्ण रूप से उतरी हुई रहती है। Part second. Mridu kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. मृदु धीरे से खिड़की के पास गई। लाली थोड़ी सी दूर भद्दे ढंग से अपने वायलिन और उसके तारों को थामे हुए उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई और उसकी निगाहें ध्यान में टिकी हुई थी। उसके सामने अपनी पीठ का अधिकतर भाग खिड़की की ओर किए हुए हड्डियों से भरे चेहरे वाला संगीत मास्टर बैठा था। उसके सिर का अधिकतर भाग गंजा था तथा तेल से पूरे उसके काले बालों का एक झुंड उसके कान के पास पड़ा हुआ था। उसकी चमड़ी नुमा गर्दन में एक सोने की जंजीर चमक रही थी और हीरे की अंगूठी उसके हाथ में झिल मिलाती थी जब वह उसे वायलिन के तारों को सुचारू रूप से हिलाता था। उसकी सुनहरी धोती के बाहर नीचे की ओर एक बड़ा पाँव निकला हुआ था और वह अपने बड़े पंजे से फर्श को समय को ध्यान में रखते हुए पीट रहा था। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge, be-ringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. Squawk! There was Lali derailing again. उसने कुछ संगीत के कुछ स्वर बजाए। लाली ने रुकते हुए उसका अनुसरण अपने वायलिन पर किया, जो वायलिन उसके हाथों में बिल्कुल निसहाय और नाखुश प्रतीत होता था। दोनों में क्या भारी अंतर था। संगीत गुरु के स्वर धुन की अदृश्य राहों पर तैरते हुए एवं पूर्ण रूप से समायोजित होते हुए प्रतीत होते थे। यह रेलगाड़ी के उन पहियों की भांति थे जो सुचारू रूप से पटरियों में घूमते थे और सनसन की ध्वनि करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसा रवि ने कहा, मृदु उस विशाल अंगूठी से पूर्ण हाथ को एक टक देखती रही जो वायलिन के तारों पर बिना किसी प्रयत्न के हिल रहा था और मधुर संगीत निकल रहा था। एक कर्कश ध्वनि। लाली फिर से पटरी से उतरी। अम्मा came a wail from the gate. Amma, oh, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. अम्मा, ओ अम्मा, दरवाजे से एक चीख आई। रवि, उस भिखारी को वापस भेज दो। पिछले बरामदे में से उसकी माँ ने आवाज़ लगाई जहाँ वह तापी से बातचीत कर रही थी। वह भिखारी पिछले सप्ताह से यहाँ प्रतिदिन आ रहा है और अब उसे भीख मांगने के लिए दूसरा घर तलाशना चाहिए, दादी ने तापी के सामने बताया। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared
to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it is time you found another house to beg from. मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर चली गई। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। वह यहाँ आराम से बैठा था। उसने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखा था और पेड़ के तने का सहारा लिए हुए था। यह स्पष्ट था कि वह उस समय तक नींद की एक झपकी लेने की तैयारी में था जब उसे भिक्षा की इंतजार करनी पड़ेगी। रवि ने कठोरता से कहा, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी दादी कहती है कि तुम्हें भीख मांगने के लिए किसी दूसरे घर की तलाश करनी चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. भिखारी ने अपनी आंखें चौड़ी खोली और उस प्रत्येक बच्चे की ओर बारी बारी से दृष्टि डाली। उसने अंत में भावना से दम घुटते हुए कहा, इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु आत्मा हैं। उनकी दानशीलता के कारण ही एक पूरे सप्ताह तक मैं जिंदा रह सका। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे दूर भगा देगी। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की। अम्मा अम्मा ओ said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in deep, strong rumble somewhere in the withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown and with beetle chewing. अम्मा ओ अम्मा, वह फिर से चीखा। उस समय उसकी आवाज़ अवश्य कमज़ोर नहीं थी। यह आवाज़ उसकी झुर्रियों से पूर्ण पेट की गहराई से निकली थी और उसने मुंह से गूंज के साथ निकाली थी, जिससे कुछ बचे हुए भूरे दांत थे जिन पर पान चबाने के धब्बे थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. रुक्मणी ने आवाज़ लगाई, रवि उसे कह दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है और उसे यह भी कह दो कि वह आज के बाद यहाँ न आए। वह तंग हुई एवं नाखुश लगी। रवि को यह सब भिखारी के सामने दोहराना नहीं पड़ा। जो कुछ उसकी माँ ने कहा था उसे वह सब बड़ी आसानी से नीम के पेड़ के नीचे सुन सकते थे। भिखारी बैठ गया और उसने आह भरी। आई विल गो, ही सेड वेयरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। द सन इज सो हॉट, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. भिखारी ने थके हुए ढंग से कहा, मैं चला जाऊंगा, केवल मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। सूरज इतना गर्म है कि सड़क पर गर्मी के कारण तारकोल पिघल गया है। मेरे पाँव में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। उसने अपने नंगे पाँव में बड़े बड़े गुलाबी छिले हुए छाले दिखाने के लिए अपने पाँव फैला दिए। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? आई डोंट नो, सेड रवि। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आईड हैव गिवन देम टू हिम, एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज। मेरे ख्याल से उसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम घर में से एक पुरानी चप्पलों की जोड़ी उसके लिए प्राप्त कर सकती हो? मृदु ने मीना एवं रवि को फुसफुसाहट में कहा। रवि ने कहा, मैं नहीं जानता, मेरी चप्पलें उसके पाँव के लिए बहुत छोटी है, नहीं तो मैं उसे कभी दे देता। और उसे पैर मृदु तथा मीना के पैरों से बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. भिखारी ने अपने शरीर के ऊपरी कपड़े को हिलाया और उसने अपनी धोती को कसकर बांधा। उसने अपनी निगाहें ऊपर की ओर करते हुए सड़क की ओर देखने लगा, जो दोपहर बाद की गर्मी से चमक रही थी। मीना की आंखें भर आई और उसने कहा, उसके पैरों में किसी चीज़ की ज़रूरत है। इस प्रकार उसका नंगे पाँव धूप में जाना सही नहीं है। said Ravi. I am thinking about it. Blubbering, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes, he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So, where do we get them?
Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. रवि ने कहा, चुप, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। सिस्की के साथ रोते हुए उसने कहा, यह सही नहीं है, उसकी सहायता न करना सही नहीं है। 2 मिनट में ही उस भिखारी के पैर सड़क पर बुनने लग जाएंगे। उसे एक जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि चप्पल हम कहाँ से लाएं। अब हम घर की तलाशी लेते हैं। वह मृदु और मीना को धकेल कर अंदर घर के ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said. Picking them up, Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. जो ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी दृष्टि एक विचित्र चप्पलों की जोड़ी पर पड़ी। इन्हें उसने वहां पहुंचने पर भी देखा था। उसने फुसफुसाहट में कहा, रवि, वे चप्पलें किसकी है? रवि मुड़ा और उसने गंदी सी दिखाई देने वाली लेकिन मजबूत पुरानी स्लीपरों की ओर देखा। वह खुश हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। उन्हें उठाते हुए उसने कहा, ये चप्पलें बिल्कुल सही है। मृदु और मीना घबराए हुए उसके पीछे पीछे चलते हुए वापस बगीचे में आ गए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left. Muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. बूढ़े भिखारी के सामने स्लीपर को डालते हुए रवि ने कहा, यह लो, इन्हें पहन लो और यहाँ वापस मत आना। भिखारी स्लीपरों की और एक टकी देखता रहा। उसने जल्दी में अपना अंगोछा अपने कंधों पर डाला, अपने पाँव में स्लीपरों को फंसाया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चल पड़ा। एक ही मिनट में वह गली के कोने में मुड़ा और गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. संगीत मास्टर घर से बाहर निकला और उसने अप्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए देखा। वे कंचों से खेल रहे थे। तब वह अपनी चप्पलों को बरामदे में तलाश करने लगा जहां उसने वे रखी थी। Lali, he called after a few minutes. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. कुछ क्षणों के बाद उसने आवाज़ लगी, लाली, प्रिय, क्या तूने मेरी चप्पलें देखी है? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं पर ही रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली और उसके संगीत मास्टर को बरामदे के प्रत्येक कोने में चप्पलों की तलाश करते हुए देखते रहे। संगीत मास्टर तेजी से इधर उधर गया और वह बगीचे की दीवार तथा फूलों के गमलों के बीच अपनी चप्पलों को तलाश करने लगा। वह कहता जा रहा था, वे चप्पलें बिल्कुल नहीं थी। मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड पर चला गया था। उसकी कीमत मेरे 1 महीने की फीस के बराबर थी। क्या तुम्हें पता है? Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under a tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. जल्दी ही लाली यह सूचना अपने माँ को देने के लिए अंदर गई। रुक्मिणी निकली। वह चिंतित दिखाई दे रही थी। दादी माँ उसके पीछे पीछे आई। वे कहाँ हो सकती है, यह सोचकर वास्तव में मैं घबरा जाती हूँ कि किसी ने उन्हें चुरा लिया था। अनेकों फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। दादी माँ चिंतित थी। रुक्मिणी की दृष्टि रवि, मृदु और मीना पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने उनसे कहना शुरू किया और जब उसने उन्हें विचित्र रूप से चुप देखा तो वह और अधिक धीरे से बोली, क्या बच्चों, तुमने बरामदे के किसी व्यक्ति को जागते हुए देखा? उसकी बाहों में एक तेज
जी के आकार की लाइन दिखाई दी। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry. Though Mridu with a shiver, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. उसकी भौहों में एक तेज वी के आकार की लाइन दिखाई दी। एक अन्य और सीधी लाइन उसके आमतौर पर कोमल एवं सुगध मुंह पर दिखाई दी। रुक्मणी गुस्से में थी। मृदु ने कांपते हुए ऐसा सोचा, वह इतनी परेशान हुई न होती यदि उसे गरीब भिखारी के पाँव में पड़े घावों का पता होता। उसने स्वयं को समझाने की कोशिश की। टेकिंग ए डीप ब्रेथ सी क्राइड, रुकुमनी, देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग, he had such he had such boils on his feet. So, said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappal to that old beggar who turns up here. Children these days groaned Pati. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाई, रुक्मणी, यहाँ एक भिखारी था, उसके पाँव में गहरे गांव थे। तो रुक्मणी ने रवि की ओर मुड़ते हुए गंभीरता से कहा, तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया करता है। दादी माँ ने विलाप करते हुए कहा, इन दिनों बच्चों। अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, अपने सोने के कुंडल भी? वह इतना अधिक दयालु एवं दानी था। Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? रुक्मणी तपाक से बोली, मूर्ख, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें दान में नहीं दी थी। उसने केवल अपनी स्वयं की चीज़ों को ही दान में दिया था। लेकिन मेरी चप्पलें उस भिखारी के पाँव में फिट नहीं बैठती थी। रवि ने जल्दी जल्दी में कहा, और अम्मा, यदि वे फिट होती तो क्या तुम वास्तव में कोई ऐतराज नहीं करती? रवि, said Rukumani, very angry now, go inside this minute. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eye lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. रुक्मणी अब बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, रवि, इसी क्षण अंदर जाओ। वह तेजी के साथ घर में गई और गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आई। श्रीमान जी, ये चप्पलें आपके पैरों में फिट आनी चाहिए, कृपया इन्हें आप पहन लीजिए। मुझे दुख है, मेरा पुत्र बहुत ही शरारती है। संगीत मास्टर की आंखें चमक उठी। उसने उन्हें पहन लिया, यद्यपि वह खुश नहीं होने का दिखावा कर रहा था। अच्छा, मैं यह मानता हूँ कि इन चप्पलों से मेरा काम चल जाएगा। आजकल बच्चों में अपनों से बड़ों के प्रति कोई सम्मान भाव नहीं है। क्या किया जाए, एक हनुमान का अवतार है तुम्हारा बेटा। केवल भगवान राम ही ऐसे नटखट बच्चे को बचा सकते हैं। रुक्मणी की आंखें चमकी। उसे रवि को एक बंदर बताए जाने को पसंद नहीं किया, चाहे वह एक पवित्र बंदर हनुमान क्यों न हो। वह कठोरता से और सीधी घर के अगले दरवाजे पर खड़ी थी। यह स्पष्ट था कि वह यह चाहती थी कि संगीत मास्टर तुरंत वहां से चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God, your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? जब संगीत मास्टर नई चप्पलों को पहनकर पाँव से आवाज़ करते हुए चला गया, उसने कहा, मृदु, अंदर आओ और कुछ टिफ़िन तैयार करो। ईमानदारी से ये बताओ कि तुम बच्चे लोग ऐसी चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हो। परमात्मा का धन्यवाद कि तुम्हारे गोपू मामा काम पर जाते समय इन चप्पलों को नहीं पहनते।
जब वह किचन की ओर मृदु और मीना के साथ गई तो अचानक उसने हंसना शुरू किया, लेकिन वह सदा जल्दबाजी में अपने जूते और जुराब फेंक देता है और घर पहुंचते ही चप्पलें पहन लेता है। शाम के समय तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी। आशा है आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।